अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना वो खाने पीने से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला जो व्लॉग है तो ये 3-4 दिन का व्लॉग है और मैं आप लोगों के साथ एक कंपाइल्ड व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सच्ची बताऊँ ना मुझसे रोज़ाना बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं होती। मेरी तबीयत इतनी अप एंड डाउन रहती है कि बस फिर रोज़ाना व्लॉग करना और उसको एडिट करना ये काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ना अपनी खाला के घर में आई हूँ। तकरीबन ये 4 दिन पहले का व्लॉग है। ये 4 दिन पहले वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो मैं खाला के घर काफ़ी दिन बाद गई थी। तो ये जो सारा एहतमाम आपको नज़र आ रहा है ना दस्तरखान पे, ये मेरी कज़न और मेरी भाभी ने मिलकर किया था। और यकीन करें इतना मज़ा आया, क्योंकि ये हम लोगों की ना बहुत मोस्ट फेवरेट डिशेज़ हैं। और साथ में चाय थी, चाय पे ही सारा एहतमाम किया था उन लोगों ने। तो खट्टे आलू और पापड़ का कॉम्बिनेशन हमारी पूरी फैमिली में बहुत फेमस है। आई थिंक मैंने अपने कुछ प्रीवियस व्लॉग में भी आपको इस बात का जिक्र किया था। लेकिन जब जब हम ये खाते हैं ना सीरियसली बहुत इंजॉय करते हैं। तो बस हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, साथ में मैंने सोचा कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। और आप इत्तेफाक देखें कि इसी व्लॉग में जो है ना मैं 2 बार ये डिश खा रही हूँ। अब आप इससे मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा लें कि मुझे खट्टे आलू और पापड़ खाना किस कदर पसंद है। और पास्ता तो हम सबका ही फेवरेट होता है। और आजकल मुझे अपने हाथ से ज़्यादा ना दूसरों के हाथ के खाने बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी कज़न मुझे पास्ता पैक करके भी देगी। और फिर ये वाला पास्ता मैंने रात में इंजॉय किया था जब मैं घर आ गई थी और 3-4 घंटे गुजर गए थे चाय पिए हुए। तो फिर मैंने रात में पास्ता खाया था और ये खट्टे आलू के साथ मिला के खाया था। गाइस सीरियसली बहुत ही मज़ेदार कॉम्बो लग रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा सा ग्रोसरी करनी है, अम्मी के साथ जा रही हूँ। तो इस मंथ हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल ग्रोसरी नहीं की थी, तो ख़त्म हो गई है ना ग्रोसरी। तो वो करनी है। और साथ ही मुझे अपने लिए ड्रेस भी लेना है, क्योंकि आगे फैमिली में शादी आ रही है और मेरे जो सारे पुराने कपड़े ना वो फिट हो गए हैं। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है पहनने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कुछ अपने लिए ना कोई ड्रेस देख लूँ सिंपल सा, जितना सिंपल हो सकता है उतना ही। तो बस अभी बाहर जा रही थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग करने वाली हूँ। और चलें आप लोग मेरे साथ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये वाले शूज़ ना मैं लास्ट ईयर जब सऊदीया से आई थी तो अपने साथ लेकर आई थी। और इनको मैं रख कर बिल्कुल भूल चुकी थी कि मेरे पास ये शूज़ हैं। और जब जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे ख़्याल आता है कि मेरे पास कोई सॉफ्टी नहीं है जो मैं नॉर्मल वेयर कर सकूँ। तो ये वाले शूज़ ना मेरे भी बड़े ही काम आ रहे हैं। अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास हैं ये, तो तुम पहन लो। तो बस इंशाल्लाह ताला अब मैं अपने लिए कोई सॉफ्टी भी ख़रीद लूँगी। वैसे हर बार इरादा करती हूँ लेकिन फिर भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। अच्छा ये सैटरडे का क्लिप है और सैटरडे वाले दिन सड़कों पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, जबकि अभी टाइम इतना नहीं हुआ हुआ, तकरीबन 4 साढ़े 4 का वक्त है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। और मुझे लेना तो अपने लिए ड्रेस था, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कहाँ जाकर ड्रेस लेना है ना। तो फिर मेरे जहन में आया कि राबी सेंटर चलते हैं, वहाँ जाके कुछ देख लूँगी। लेकिन वहाँ इतना रश था और बस मैंने बड़ी गलती कर ली जो मैंने राबी सेंटर का इरादा कर लिया। तो अभी ये देखें यहाँ तो इतना टाइम तो हमें ना ट्रैफिक में ही लगा। और फिर जो वहाँ का क्राउड था ना वो देख के तो मेरा दिल ही घबरा गया। तो बस हम लोगों ने बस ग्रोसरी करी और फिर हम लोग घर आ गए। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो ग्रोसरी करके हम लोग आ गए थे तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे तक। और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि मैं आकर बस लेट गई थी और मुझसे कोई काम नहीं हुआ था। इवन जो भी हम लोग ग्रोसरीज करके आए हैं ना वो भी बाहर पड़े हुए हैं। और इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और मुझे 1 बजे इतनी शदीद क्रेविंग्स हुई खट्टे आलू और पापड़ खाने की। तो मैंने स्पेशली फिर वो बनाए और अभी मैं वो खा रही हूँ। और आज का जो दिन था ना वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था लेकिन ख्वार भी था। मुझे ड्रेस लेना था लेकिन कोई भी ड्रेस मुझे समझ नहीं आया। और क्योंकि सैटरडे है ना, तो सैटरडे की वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा था मार्केट्स में। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी। फिर मैंने कहा अम्मी से कि नहीं अब घर चलें, मैं यहाँ पे मज़ीद स्टे नहीं कर सकती। फिर मैं घर आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर पहाड़ गिरा हुआ है, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। तो बस फिर मैं लेट गई थी, फिर लाइट चली गई, फिर कोई काम नहीं हुआ। तो बस अभी अपने लिए खाना बनाया है अपना, मैं आपको खाना दिखाती हूँ। ग्रोसरीज में इंशाल्लाह ताला कल सुबह उठकर समेटूंगी। अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, अभी बहुत भूख लगी है। उस वक्त हम लोग खाना साथ लेकर आए थे लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने खाया भी नहीं था। अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम खा लो, लेकिन मेरा उस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था खाने का। तो बस अभी मूड हुआ है तो बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है अपने लिए। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बनाए हैं खट्टे आलू और साथ में क्रैकर्स और साथ में लिया है अपने लिए पानी।
तो ये मेरा होने वाला है आज का डिनर, जो कि रात के इस वक्त 2 बजे मैं कर रही हूँ डिनर। और साथ में मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी, क्योंकि मुझे पता है रात में मुझे ना एसिडिटी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना मुझे, और मुझे यही खाना था और कुछ बाहर से ऑर्डर करने का भी टाइम नहीं है, तो इस वजह से यही खा के आज गुजारा करते हैं। बहुत ही मज़े का। इसको खाते कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये हैं पोटैटो क्रैकर्स, और इसी के साथ ही हम लगाएंगे चलें जी, यहाँ पे अपनी ग्रोसरी भी समेट लेते हैं। तो ये इतना बड़ा जो भारी सा कॉटन है ना, ये तो जाएगा स्ट्रेट अवे किचन में। और बस ये है हमारी मिड मंथ की ग्रोसरी। और आजकल पंखे बंद होते हैं ना आजकल, तो इतना ज़्यादा सबकी आवाज़ गूंज रही होती है, तो इसमें कुछ चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। अच्छा, मेरी अम्मा की वॉइस आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि है ना वो कॉल पे बात कर रही है मेरी कज़न से। अच्छा जी, इसमें वो चीज़ तो है नहीं जो मैंने मंगवाई थी अम्मी से स्पेशली। एक्चुअली ग्रोसरी के लिए अम्मी ने उतर के की थी ना, तो बेचारी भूल गई होंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर नेक्स्ट टाइम मंगवा लूँगी। नहीं, वो चीज़ नहीं है। चलो इसको जल्दी से समेटते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। और आजकल ना मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी स्किन पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। जैसे आजकल मेरी स्किन हो रही है पिगमेंटेड, ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई, तो ये वाला मॉइस्चराइज़र ना अभी मेरा लाइफ सेवियर बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। और इसमें जैसे लिखा हुआ है ना कि नॉन स्टिकी नॉन ऑयली है, वैसा ही है बिल्कुल। वरना मेरी स्किन पे ना कोई मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता। मैं बस न्यूट्रोजीना का इस्तेमाल करती हूँ, न्यूट्रोजीना हाइड्रा बूस्ट वाटर जेल। तो ये है क्रीम फॉर्म में, और एक इसी का दूसरा पॉन्ड्स वाला आया है, वो भी मैंने लिया है, लेकिन जब वो मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो लगाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये वाला है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, नॉन स्टिकी, फ्रेश फील, और ये इतना अच्छा है कि ये जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ ना तो मैं तब यूज़ करती हूँ। और ये जो क्रीम फॉर्म वाला ना, ये मैं घर में यूज़ करती हूँ। आपको पता है कि आजकल स्किन इतनी ड्राई हो रही है विंटर्स की वजह से, तो मैं ये घर पे यूज़ करती हूँ, और बाहर के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। इसका टेक्सचर कितना मज़े का है, बिल्कुल ही वाटर बेस्ड है, और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी है। इसकी भी बहुत प्यारी है, इसकी भी बहुत प्यारी है। तो ये आजकल 2 मॉइस्चराइज़र मेरे फेवरेट बने हुए हैं। अगर आप लोगों की भी स्किन बहुत ऑयली है तो आप लोग ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ये बेस्ट और रिकमेंडेड है। वैसे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेरी स्किन पे सूट कर रही है मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और ये देखिए जी, हमारे घर आई थी मिठाई बेबी गर्ल की, तो मैंने सोचा ये भी दिखाती हूँ ब्लॉग में। आजकल कितना क्यूट सा ट्रेंड चल रहा है ना, यानी कि कस्टमाइज मिठाई के डिब्बे लोग बनवा लेते हैं और फिर उनमें जो है वो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जिस तरह ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है ना, लोगों के ट्रेंड्स भी मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो खैर। और आजकल इस तरह की एडवर्टीज़मेंट इतनी हो रही है सोशल मीडिया पे कि एक जो नॉन अफोर्डिंग बंदा है ना, उसके दिल में भी ख्याल आएगा कि यार हम क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते, जबकि बच्चा पैदा होने की खुशी बराबर होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन ये इस तरह के ट्रेंड्स जो है ना, वो अच्छी खासी एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं। मैंने पहले सोचा था इस तरह के कस्टमाइज्ड डिब्बे बनवाऊंगी, बट फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि यार इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो अब मैं अपना इरादा बदल चुकी हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, कभी कभी हमें कुछ काम दूसरों को देख कर भी करने चाहिए ना। तो जी, ये शाम का टाइम था और अभी हम लोग बाहर आ गए। मेरी फ्रेंड आई हुई थी अपनी अम्मी के घर पे, तो उसने मुझे कॉल की कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, जबकि मेरी खुद की तबीयत इतनी अजीब सी हो रही थी। बट मैंने कहा यार चलो चलते हैं, बहुत दिन हो गए, उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पर अभी मैं रुकी हूँ बेकरी पर, मैंने सोचा कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं। और अब यहाँ गई हूँ अपनी दोस्त के घर पर और लेटी हुई हूँ। मैं उसको बता रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरे लिए भी चाय वाय का इंतज़ाम करवा रही है, और बस ये मेरे लिए वो कुछ चीज़ें लेकर आ गई थी। तो इस तरह मेरा आज का दिन गुजरा, और अब मैं ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और एक बात और, जब भी आपको इस तरह की चीज़ देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, अल्लाह पाक हम सब लोगों को अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हमारी परेशानियों तंगियों को दूर करे। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।